वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2026 में। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं या आने वाले टाइम पे प्लान कर रहे हो तो ये टॉपिक आपको आना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेट सिस्टम। इस सिंगल वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करें, जिससे आप इन फ्यूचर रियल इन्वायरमेंट में अगर आपको रेट कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन दिया जाता है या रेट से रिलेटेड कोई टिकट्स आती है, उसको ट्रबल शूट करना है, तो आप आसानी से कंप्लीट कर सकें। राइट, सो आई एम मूविंग माई सेल्फ टू द स्क्रीन दैट आई कैन गाइड यू एवरीथिंग कि कैसे रेट सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से इस पे सर्विसेज को इंप्लीमेंट करते हैं, ए टू जी सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस सिंगल वीडियो में हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन. But before that, if you are new on my YouTube channel, if you are watching my video first time, do subscribe because Teach Me Cloud is a single technical training based YouTube channel जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट रेट सिस्टम। सो ऑल अबाउट रेट सिस्टम इन द सेंस बेस समझते हैं कि रेट सिस्टम है क्या, क्यों इसको इन्वॉल्व किया गया, कौन कौन सी सर्विसेज रेट सिस्टम के अंदर आती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रेट, और अगर आपको इंप्लीमेंट करना है, अगर आपको सेटअप करना है रेट सिस्टम का, तो क्या क्या चीजें एज ए प्रीरिक्विजिट आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यू नो दैट रेट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद स्टोरेज। डेफिनेटली ये किससे कनेक्टेड है? स्टोरेज से कनेक्टेड है। स्टोरेज की जब भी हम बात करते हैं तो हार्ड डिस्क आता है, क्लाउड स्टोरेज आता है, सैन आता है, नैस आता है, ऐसे मल्टीपल स्टोरेज सर्विसेज होती हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटा को स्टोर करना है, बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, एप्लीकेशन तैयार करना है, क्लस्टर तैयार करना है, वट एवर सर्विसेज दैट यू वांट टू इम्प्लीमेंट, दिस रेट सिस्टम विल हेल्प अस। इज दैट करेक्ट? सो चलिए बात करते हैं रेट के बारे में। रेट इज अ रेडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। कॉन्सेप्ट क्या होता है रेट? अगर हम इसके वर्क की बात करें, व्हाट इज रेट, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? RAID is a type of method, right? RAID is type of method, right? That help us, definitely type of method that help us to secure or protect our data, and we can set up RAID system by using multiple hard drive. This is the combination of multiple hard drive. कई सारी हार्ड डिस्क को मिला करके हम रेट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम रेट कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट पे ध्यान रखना होता है कि कौन से नंबर का रेट कॉन्फ़िगर करना है। रेट 0 हो गया, रेट 1 हो गया, रेट 5 हो गया, रेट 6 हो गया, रेट 10 हो गया, आपको कौन सा रेट कॉन्फ़िगर करना चाहिए। ठीक है, तो ये तभी आएगा जब आपको हर एक रेट के बारे में मालूम होना चाहिए। बट इनडायरेक्टली रेट सिस्टम जब भी आपसे पूछा जाए, आप स्टार्टिंग करेंगे इसके फुल फॉर्म से, रेडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क that help us to combine the hard disk space from one disk to another to protect our data, to enhance the speed of our data transmission. ये दोनों के लिए applicable होता है। रेट को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं आपका। एक होता है सॉफ्टवेयर रेट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका हार्डवेयर रेट। सॉफ्टवेयर रेट और दूसरा हार्डवेयर रेट। सॉफ्टवेयर रेट का यूसेज थोड़ा सा कम ही है, बिकॉज ये क्लस्टर के टाइम पे आपकी मदद करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये मैंने वर्चुअल मशीन स्टैब्लिश कर रखी है, ठीक है, और इस वर्चुअल मशीन में लेट मी ऐड फ्यू हार्ड ड्राइव। इसमें कुछ हम हार्ड डिस्क अटैच कर देते हैं। लेट मी ऐड मोर देन 1 हार्ड ड्राइव, ताकि आपको सॉफ्टवेयर रेट के बारे में गाइड कर सके। इस VMware वर्कस्टेशन की वर्चुअल मशीन पे आई एम गोइंग टू ऐड 1 हार्ड डिस्क विद कैपेसिटी ऑफ 15 GB। 15 GB के एक हार्ड डिस्क ऐड कर देते हैं, और एक हार्ड डिस्क हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं विद कैपेसिटी ऑफ 20 GB। 20 और 15 GB की हार्ड डिस्क को हम इसमें अटैच कर देंगे। ये हार्ड डिस्क हम वर्चुअली अटैच कर रहे हैं। अब विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इस्तेमाल किया है। विंडोज सर्वर 2019 ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस मशीन में यूज कर रहे हैं, और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे सॉफ्टवेयर रेट काम करता है। तो व्हाट यू नीड टू डू, वेरी बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड। आपको सिंपल सा अपने सिस्टम पे डिस्क मैनेजमेंट ओपन कर लेना है। अब जैसे ये हमारा डॉस है, यहाँ पे टाइप करेंगे डिस्क mgmt.msc। जब आप ओपन करोगे ना, तो आपको कुछ ऐसे हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगी। आप देखिए डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 करके हार्ड डिस्क अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास एक 100 समथिंग GB की हार्ड डिस्क लगी है, एक आपका 15 GB की, एक हमारे पास 20 GB की हार्ड डिस्क लगी है। अभी ये हार्ड डिस्क जो है अनलोकेटेड स्पेस में है, मतलब आप इसको ऑनलाइन करो, और ऑनलाइन करने के बाद इसको एक्टिव कर देना है, तभी आपकी हार्ड डिस्क
रेट सिस्टम में कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज नहीं। इनिशिएट कर देते हैं जीपीटी एंड एमबीआर, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जीपीटी और एमबीआर आपके बायोस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका लेटेस्ट वर्जन का बायोस है तो एमबीआर जीपीटी दोनों सपोर्ट करेगा। अगर लेगेसी बायोस है तो आपकी हार्ड डिस्क सिर्फ और सिर्फ लेगेसी को सपोर्ट करेगा। ये 14 जीबी, ये 20 जीबी, 15 जीबी और 20 जीबी का स्पेस है। जब आप राइट क्लिक करोगे तो आप देखिए स्ट्राइप्ड वॉल्यूम, स्पैंड वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम, रेड 5, ये जो ऑप्शन है इनका मेथड, इस मेथड का इस्तेमाल करके अगर आप रेट सेटअप करते हो तो ये सारा कंसिडर किया जाएगा सॉफ्टवेयर रेट में। बट व्हाट अबाउट हार्डवेयर रेट? तो हार्डवेयर रेट के लिए समझिए आप एक छोटी से टूल की रिक्वायरमेंट होती है, एक छोटे से डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके हेल्प से यू आर एबल टू स्टैब्लिश अ हार्डवेयर रेट। और इस टूल का नाम है रेट कंट्रोलर। ठीक है, ये इस टूल का नाम है रेट कंट्रोलर। आप किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर में, किसी भी नॉर्मल मशीन में इस कंपोनेंट का इस्तेमाल करके, इस छोटे से कार्ड का इस्तेमाल करके आप रेट कंट्रोलर यानी रेट सिस्टम कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अपने पास घर पे डेस्कटॉप है या आप एक सर्वर मशीन इस्तेमाल कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहे, तो आप इस रेट कंट्रोलर को पीसीआई स्लॉट पे कनेक्ट करिए। और पीसीआई स्लॉट पे कनेक्ट करने के बाद आप देखिए 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट हार्ड डिस्क हम इसमें लगा सकते हैं। कॉस्टली होता है, 5000 समथिंग से स्टार्टिंग है इसकी। 6 अलग हार्ड डिस्क इस पर्टिकुलर कंट्रोलर पे कनेक्ट हो जाएगा। और बायोस के टाइम पे जब जैसे आप बायोस ओपन करते हैं वहीं पे आपको एक रेट कंट्रोलर का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने इस हार्ड डिस्क का, जितने भी हार्ड डिस्क है उनको कंबाइन करके रेट कंट्रोलर सेटअप कर सकते हो। राइट, सो रेट कंट्रोलर विल हेल्प अस टू सेटअप आवर हार्डवेयर रेट। और हार्डवेयर रेट कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? जब आप कोई नया सर्वर इस्टेब्लिश कर रहे हो, सेटअप न्यू सर्वर फॉर क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट के लिए आप एक नया सर्वर इस्टेब्लिश कर रहे हो तो आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन गुड है। दिस इज मॉनिटर और ये आपका सिस्टम यूनिट है जिसमें आपने 128 जीबी की रैम, राइट, 128 जीबी रैम, कोर i7 का प्रोसेसर जो कि है 16 कोर का। ठीक है, और आपके पास 480x3 की SSD है। ठीक है, 3 अलग अलग SSD जिसकी कैपेसिटी है 480 GB। और आपके पास 3 हार्ड डिस्क का मतलब है कि आप रेड 5 तक की सर्विस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे हार्ड डिस्क 1 विद कैपेसिटी ऑफ 480, हार्ड डिस्क 2, हार्ड डिस्क 3, ये 3 अलग अलग हार्ड डिस्क हैं जिनकी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली सेम है। तीनों हार्ड डिस्क की कैपेसिटी इक्वल टू है। और हम इसमें रेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, रेट 5 का मेथड इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी तीनों हार्ड डिस्क को कंबाइन कर दिया जाए। अभी इस मशीन में, इस सर्वर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नहीं इंस्टॉल करना है। पहले आप रेट सेटअप करोगे यहाँ पे, और रेट के बाद आफ्टर रेट सेटअप प्रोसीड टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसीड टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रेड के बाद कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब अगर आपके पास रेड है और रेड के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहे हो तो चांसेस रहते हैं कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं वो ज्यादा दिन तक काम करे, आपका ओएस ज्यादा दिन तक वर्क करेगा। क्योंकि एक हार्ड डिस्क के ऊपर अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की डिपेंडेंसी है और हार्ड डिस्क डैमेज हो गई तो डेफिनेटली विल लॉस एवरीथिंग। और सर्वर एक ऐसा मशीन होता है जिसके ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी रहती है, कई सारे क्लाइंट उससे कनेक्टेड रहते हैं, कई सारे वेब सर्वर, अगर आपका वेब सर्वर है तो कई सारे कस्टमर्स वहां से विजिट करेंगे, एप्लीकेशन सर्वर है तो एप्लीकेशन एक्सेसिबल होगा। सो दैट्स वाई हर एक सर्वर मशीन को, हर एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के पहले मैंडेटरी है कि यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर रेट सिस्टम, और रेट सिस्टम के बाद ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब बारी है यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की कि रेट मेथड तो हो गया, अब रेट टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि रेट टाइप्स कितने होते हैं। आई होप एवरीवन ओके विद द पॉइंट्स विद सॉफ्टवेयर रेट एंड हार्डवेयर रेट। सॉफ्टवेयर रेट का यूज आप बोल सकते हो 5% होता है इंडस्ट्री में, और 95% जो है वो हार्डवेयर रेट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें फोकस करना है हार्डवेयर रेट के केस में कि हार्डवेयर रेट कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। सैन हो गया, नैस हो गया, हर जगह पे हार्डवेयर रेट ही कॉन्फ़िगर किया जाता है। अब बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ
रेट सिस्टम, ठीक है। यहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ रेट सिस्टम। इन केस टाइप्स ऑफ रेट सिस्टम में वी आर एबल टू सी रेट 0, रेट 1, रेट 5, रेट 10, ठीक है। 6 के बाद रेट 10। ये अपने पास रेट सिस्टम हो गया। टोटल 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन रेट सिस्टम है जो हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से आना चाहिए। इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपने इतना भी बता दिया, इनके बीच में गैप बता दिया है कि ये रेट 6 है, ये रेट 5 है, इनमें ये डिफरेंसेस हैं, रेट 10 हम इसलिए कॉन्फ़िगर करते हैं, रेट 0 में इस तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, तो दैट विल हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। अब रेट 0 में 2 पार्ट डिवाइड कर दीजिए आप। रेट 0 में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्पैन्ड वॉल्यूम और एक होता है स्ट्राइप्ड वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्राइप और स्पैन्ड वॉल्यूम। रेट 1 को बोला जाता है मिरर वॉल्यूम। रेट 1 को क्या बोलते हैं? मिरर वॉल्यूम। रेट 5 को बोलते हैं सिंगल पैरिटी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल पैरिटी। रेट 6 को बोलते हैं डुअल पैरिटी, ठीक है। और रेट 10 को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेट 0 एंड रेट 1, कॉम्बिनेशन ऑफ रेट 0 एंड रेट 1 का कलेक्शन होता है हमारा रेट 10। देन स्टार्ट करते हैं स्पैन्ड वॉल्यूम से और स्ट्राइप्ड वॉल्यूम से, क्योंकि ये 0 है। स्पैन्ड वॉल्यूम क्या करता है? अगर आपके पास मल्टीपल हार्ड डिस्क है स्क्रैप में, मान लीजिए एक हार्ड डिस्क की आपने लगा दी 200 जीबी की और दूसरी हार्ड डिस्क आपने लगा दी 300 जीबी की, तो जो टोटल स्पेस है ना वो आपको 500 जीबी का स्पेस मिल जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल हार्ड डिस्क है स्क्रैप में और आप चाहते हैं कि सभी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को एक साथ कनेक्ट करें और एक डायरेक्ट लार्ज स्पेस हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो स्पैन्ड वॉल्यूम विल हेल्प अस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? नो डेटा सिक्योरिटी। इसमें आपको डेटा की सिक्योरिटी या सेफ्टी नहीं मिलेगी। वी कैन नॉट प्रोटेक्ट आवर डेटा। एक हार्ड डिस्क डैमेज हुई तो आपके पूरा का पूरा डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने कंबाइन किया है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी मदद करेगा मल्टीपल हार्ड डिस्क के स्पेस को एक साथ इकट्ठा करके एक फाइनल डिस्क की स्पेस प्रोवाइड करें। यहीं पे अगर हम स्ट्राइप्ड वॉल्यूम की बात करें तो स्ट्राइप्ड वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं ऐसे ही काम करेगा। 200 जीबी और यहाँ पे अगर हम 300 जीबी का स्पेस लें तो इसकी जो हार्ड डिस्क की फाइनल स्पेस होगा वो 400 जीबी ही होगा, क्योंकि ये हमेशा जो मिनिमम डिस्क स्पेस है उसको कैरी करता है। और इसमें बेनिफिट क्या है? ये आपको 2x स्पीड किसका? डेटा ट्रांसफर रेट होती है, ठीक है। जो डेटा ट्रांसफर रेट है ना, जो ट्रांजैक्शन होता है कॉपी पेस्ट का या एप्लीकेशन इंस्टॉल या उसको एक्सेस करने का, तो ये 2x स्पीड प्रोवाइड करता है। अगेन नो डेटा प्रोटेक्शन, नो डेटा सेफ्टी, ठीक है। इसमें डेटा की सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर एक हार्ड डिस्क डैमेज हुई तो ये विल लॉस द डेटा। कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? लेट मी शो यू। क्योंकि हमने यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क लगा रखी है 15 और 20 जीबी की, और इसमें अगर हम फाइनल डिस्क स्पेस देखें तो कितनी ड्राइव है? वी आर एबल टू सी ओनली 59 जीबी के आसपास, 27 जीबी का स्पेस फ्री है। यहाँ पे हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं किसके थ्रू? स्पैन्ड। और स्पैन्ड क्या है? रेट 0 का कॉन्सेप्ट है। 15 जीबी की हार्ड डिस्क है, इसमें 20 जीबी की हार्ड डिस्क हम और ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप टाइप करो स्पैन्ड वॉल्यूम कन्वर्ट इनटू द डायनेमिक। मैंडेटरी है क्योंकि आप रेड बना रहे हो, तो मैंडेटरी है कि आप इसको रेड में डायनेमिक में कन्वर्ट करो। चलिए, आपके पास टोटल स्पेस कितना हो गया? 34.5। 15 जीबी 20 जीबी, तो 35 जीबी के आसपास का स्पेस मिल गया। इसमें जो भी डेटा रखोगे आप वो सिक्योर नहीं होगा, बट ये 2 अलग अलग हार्ड डिस्क का कॉम्बिनेशन है। आपको स्पेस ज्यादा मिल गया, आप इसमें ज्यादा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। दिस इज द पर्पज ऑफ आवर स्टोरेज, ठीक है। और चलिए यहीं पे आगे बढ़ते हैं हम। आई एम गोइंग टू रिमूव इट, हम इसको डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रेट 0 में स्ट्राइप वॉल्यूम भी कॉन्फ़िगर करना है। तो 15 जीबी 20 जीबी अगर आप स्ट्राइप पे जाओगे तो व्हाट विल बी द फाइनल डिस्क स्पेस? क्या होगा? 15 जीबी और 20 जीबी को कंबाइन करिए। नेक्स्ट करते हैं। आपका फाइनल स्पेस कितना होगा एज पर द मेथड दैट यू आर यूजिंग? स्ट्राइप्ड
स्ट्राइप्ड वॉल्यूम, क्विक फॉर्मेट। नेक्स्ट, सेम हार्ड डिस्क को कंबाइन कर रहे हैं, बट इस बार हमने स्ट्राइप्ड वॉल्यूम का मेथड इस्तेमाल किया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 29.8 GB का स्पेस ही दिख रहा है, 29 GB, 30 GB का स्पेस दिख रहा है। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि आप स्ट्राइप का इस्तेमाल कर रहे हो, और इस स्ट्राइप के केस में क्या होता है, यू आर नॉट एबल टू it will help us to enhance the speed, डेटा ट्रांजेक्शन की स्पीड इस पे इंक्रीज हो जाएगी। और साथ ही साथ ये मिनिमम हार्ड डिस्क के स्पेस को कैरी करता है, ब्रिंग करता है। जो कम से कम स्पेस होगा उसी को उठाएगा पहले, और जो बाकी के हार्ड डिस्क रहेगा उससे कंबाइन करेगा और आपको फाइनल डिस्क स्पेस देगा। ये बात हो गई किसकी, RAID 0 की। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। And I'll show you the hardware RAID वाला, I'll try to give you the practical by using my on desktop workstation, क्योंकि RAID कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी तो आपका प्रैक्टिकल RAID कंट्रोलर भी हो जाएगा। सो हम इसको अभी कर देते हैं ओके। अगला है RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10। ये अपने पास 4 अलग RAID सिस्टम और रिमेनिंग है। सो ये RAID सिस्टम वाला पार्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज जो हमने डिस्कशन किया RAID से रिलेटेड बेसिक आइडिया तो हो ही गया होगा कि RAID सिस्टम एक मेथड है जिसके जरिए हम मल्टीपल हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को एक साथ कंबाइन करते हैं, और RAID के मेथड के जरिए वी आर एबल टू टेक द एक्सेस ऑफ आवर लार्ज स्पेस, डेटा सिक्योरिटी, डेटा सेफ्टी, हाई डेटा ट्रांजेक्शन स्पीड, ये सारे फीचर्स आपको RAID सिस्टम में मिल जाते हैं। तो डन करते हैं आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं और अबाउट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे। प्लेलिस्ट पे बने रहिए। अगर आप लाइक इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ IT इंडस्ट्री तो ये प्लेलिस्ट आपकी हेल्प करेगा। कोई भी इंटरव्यू हो, किसी भी कंपनी का इंटरव्यू हो, मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर आपको ये नॉलेज है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे अगर आपने ध्यान दे दिया तो 100% आप कोई भी इंटरव्यू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड क्रैक कर पाओगे। अभी हम डेस्कटॉप पे हैं, बट आने वाले टाइम पे ऑफिस 365, इंट्यून, बैकअप, फायरवॉल वगैरह भी बात करेंगे, नेटवर्किंग पे भी बात करेंगे। तो दैट्स वाई स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड और डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय गाइस।